हेलो एवरीवन, हमारी ये क्लास और ये प्लेलिस्ट यूपी बोर्ड क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसे ऐसा भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, किसी भी बोर्ड में हो, जिसको ये लगता है कि उसका इंग्लिश ग्रामर का लेवल काफी डाउन है और उसको इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से ही सीखने की, समझने की जरूरत है। आज अपनी इस क्लास में जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो है नाउन। नाउन को हम हिंदी ग्रामर में क्या कहते हैं? संज्ञा। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो नाउन का मतलब होता है नेम, यानी किसी का भी नाम अगर है तो हम ग्रामर में नाम को ही क्या बोलते हैं? नाउन। यानी किसी भी चीज का आपको नाम देना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसकी जरूरत पड़ेगी? नाउन की। ओके, अब हम अपनी बुक लेते हैं जिसको हम आपको पढ़ाएंगे। ये बुक अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश क्लास 6 की है। अब यहां चैप्टर नंबर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं, द नाउन। आपको यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सबसे पहले हम इनको रीड करते हैं, फिर हम इनको अपने तरीके से इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही सहज भाषा में, जिससे कि आप और डीपली इसको समझ पाएं और कहीं कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ पाएंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है मोहन केम हियर। मोहन यहां आया। सीता वेंट देयर। सीता वहां गई। तो देखिए, हियर का अपोजिट क्या होता है? देयर। हियर मींस यहां, देयर मींस वहां। मोहन यहां आया और सीता वहां गई। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, दिस इज माई पेन। यह मेरा पेन है। दैट हाउस इज योर्स। वह आपका मकान है। राइट? तो आप यहां देखेंगे कि जो रेड में जो वर्ड्स दे रखे हैं, रेड कलर में, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में मोहन, सेकंड में सीता, फिर देखेंगे थर्ड में पेन और नेक्स्ट में हाउस। तो मोहन, सीता, पेन, हाउस, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ये क्या है? नाउन। राइट? तो मोहन किसका नाम है? मोहन एक लड़के का नाम है। सीता किसका नाम है? सीता एक लड़की का नाम है। अच्छा, पेन किसका नाम है? अब ना तो ये किसी लड़के का नाम है ना ही लड़की का नाम है। पेन किसका नाम है? एक ऑब्जेक्ट का, ओके, एक वस्तु का। और हाउस, हाउस किसका नाम है? हाउस एक प्लेस का नाम है, वो स्थान जहां हम रहते हैं। राइट? तो हमने देखा कि यहां अलग अलग चीजों के हमें क्या दिए हुए हैं रेड कलर में? नाम। और नाम को ही हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? नाउन। और हिंदी ग्रामर में इसको संज्ञा शब्द से जाना जाता है। ओके, अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि नाम को ही इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहा जाता है। अब देखिए, नाम किसी पर्सन का भी हो सकता है। पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति का भी नाम होता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है। आपका भी कोई नाम होगा, हमारा भी कोई नाम है। जैसे मेरा नाम क्या है? कृष्णा। मेरा नाम कृष्णा है। ओके, हर स्थान का भी कोई नाम होता है। प्लेस मतलब स्थान। जैसे मैं कहां पर रहता हूं? मैं खुर्जा में रहता हूं। खुर्जा, तो खुर्जा क्या है? एक प्लेस है। आपका भी कोई प्लेस होगा जहां पे आप रहते हैं। आपके सिटी का भी कोई नाम होगा, आपके गांव का भी कोई नाम होगा। तो प्लेस भी क्या होता है? एक नाम होता है। प्लेस भी नाम से ही जाने जाते हैं। और आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चीजें हैं, उनका भी कोई ना कोई नाम होता है। जैसे इस समय जिस ऑब्जेक्ट से मैं लिख रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? कलम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेन। तो पर्सन्स के भी नाम होते हैं। प्लेस यानी स्थानों के भी नाम होते हैं। तो खुर्जा क्या है? एक स्थान। और ऑब्जेक्ट्स के भी नाम होते हैं। जैसे मैं किससे लिख रहा हूं? कलम से। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अब देखिए, कृष्णा, KRISHNA, मैं अपना नाम इस तरह से लिखूंगा। ओके, तो कृष्णा भी क्या है? नाउन है, क्योंकि ये नाम है। और ये किस कैटेगरी में आता है? पर्सन। तो किसी भी पर्सन का नाम है तो वो नाउन में ही आएगा। प्लेस यानी स्थान, जैसे कि खुर्जा। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक स्टेट है। और न्यू दिल्ली क्या है? हमारे देश की कैपिटल है, राजधानी है। तो न्यू दिल्ली और दिल्ली क्या है? ये प्लेस है। तो दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये भी क्या हो गए? नाम, क्योंकि किसी भी प्लेस का, किसी भी स्थान का नाम भी किस में आता है? नाउन में। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु,
वस्तुओं के भी नाम होते हैं। जैसे मैं किस पर लिख रहा हूं, इस शीट पर लिख रहा हूं, तो शीट क्या है, ये भी एक नाउन है क्योंकि ये भी नाम है एक ऑब्जेक्ट का। तो आपने अभी तक देखा कि किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम को हम इंग्लिश ग्रामर में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं, नाउन में, राइट। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और समझनी है, हमें नाउन में कुछ ऐसी भी चीजें पढ़ने को मिलती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। आप पर्सन को देख सकते हो, यस सर, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं, आप अपने पिताजी को देख सकते हैं, है ना, वो भी एक पर्सन है। आप प्लेस को देख सकते हैं, यस, जैसे कि किचन जहां हम खाना बनाते हैं वो एक प्लेस है, हम उसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट, हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं, जैसे आपकी स्कूटी या आपकी बाइक, आपकी बाइसिकल, आपका पेन, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट, आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो ये जो नाउन है, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम देख सकते हैं। ओके, तो इनके जो नाम हैं वो सब किस में आएंगे, उन नाउन्स में आएंगे जिनको देखा जा सकता है। लेकिन एक चीज और आप यहां पढ़ेंगे, फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब हमारे भाव, हमारी भावनाएं। जैसे कि एक इंसान ईमानदार है तो उसके अंदर क्या है, ईमानदारी, उसके अंदर ईमानदारी का भाव है। लेकिन क्या आप उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। तो ये वाली जो नाउन है ये थोड़ा हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां तो समझ जाते हैं कि किसी भी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट के नाम को हम नाउन कहते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना है कि फीलिंग्स भी जो हैं किसमें आती हैं, नाउन में, उनके भी नाम होते हैं। जैसे आपके माता पिता आपके प्रति कौन सा भाव रखते हैं, स्नेह, तो ये भी क्या है, एक फीलिंग है, और इस फीलिंग का जो माता पिता की हमारे प्रति होती है नाम क्या है, स्नेह। आप अपने मित्र के प्रति जो भाव रखते हैं वो क्या है, मित्रता, तो वो भी एक फीलिंग है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रेंडशिप, और लिखेंगे कैसे, FRIEND फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप भी क्या है, ये भी नाउन है, क्योंकि फीलिंग्स के नाम को भी हम किस में लेते हैं, नाउन में। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो नाउन, क्योंकि ये आगे की क्लासेज में भी आपको पढ़ाया जाएगा और ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो हम यहां इस क्लास में केवल उतना पढ़ाएंगे जितना 6th स्टैंडर्ड पर, यानी 6th क्लास की जो आपकी बुक है उसमें जितना दे रखा है। तो आपकी बुक में सिर्फ यहां इतना ही बताया गया है कि नाउन क्या है, और हमने नाउन की डेफिनेशन को यहां पे आपको क्लियर किया है कि किसी भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट या फीलिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। ओके, नाउन मतलब नेम। आप सिंपली ये समझ सकते हो कि नाउन मतलब नेम, नेम को ही हम ग्रामर में क्या कहते हैं, नाम। और हिंदी ग्रामर में इस नाउन चैप्टर को पढ़ाया जाता है किस टाइटल से, किस नाम से, संज्ञा। ओके, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं नाउन्स के, और बस यही बताया गया है कि नाउन है क्या। अभी हमने ये चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। अब हम इसका पेज टर्न करते हैं। अब देखिए यहां से इन्होंने एक्सरसाइज दी है, और ये एक्सरसाइजेज हम अभी आपके साथ मिलकर के सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में से नाउन को छांटकर दिए गए स्थान पर लिखो। यानी आपको सेंटेंस दे रखा है और आपको इस सेंटेंस में यह बताना है कि नाउन क्या है। ऐसा भी हो सकता है किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन हो। जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखें आप, राम वॉज ए किंग। अब इस सेंटेंस में हमें नाउन को अंडरलाइन करना है। वैसे यहां पे इन्होंने लिखने के लिए कहा है, लेकिन मैं बुक में लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये बुक्स हमें बार बार यूज करनी होती हैं, तो मैं आपको अंडरलाइन करता हूं। राम वॉज ए किंग, राम एक राजा था। अब देखिए महापुरुषों के लिए हम था की बजाय क्या लेते हैं, थे। राम एक राजा थे। अब यहां पे राम क्या है, ये हमारे सेंटेंस में नाउन है, और एक और नाउन है यहां पर, किंग, क्योंकि राम ये भी नाम है और किंग भी नाम है। नंबर 2 सेंटेंस, सीता वॉज हिज क्वीन। तो यहां पे नाम क्या है, सीता, तो ये नाउन में आएगा, और क्वीन ये भी नाउन है।
आगे आप टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे तो वहां हम आपको ये बताएंगे कि ये कौन से टाइप का नाउन है, क्योंकि नाउन में कितने टाइप होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहां पे देखें आप, यू आर अ बॉय, इस सेंटेंस में बॉय क्या है? नाउन। आई एम अ टीचर, यहां पर नाउन क्या है? टीचर। इधर क्या था? बॉय। नंबर 5 सेंटेंस, दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो यहां पे नाउन है दिल्ली, एक स्थान का नाम है। सिटी ये भी नाम है, और ये नाउन क्या है? पर्टिकुलर। आगे चल के आप पढ़ोगे, इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, इसको कॉमन नाउन, लेकिन दोनों ही क्या है? नाउन। यहां इस चैप्टर में हमें यह डिस्कस नहीं करना है कि कौन सा नाउन प्रॉपर है, कौन सा कॉमन, कौन सा कलेक्टिव। केवल यहां यह पूछा जा रहा है कि नाउन कौन सा वर्ड है, आपको बस वो अंडरलाइन करना है या फिर यहां लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द सन इज वेरी हॉट, तो यहां पर सन नाम है, तो हमने सन को अंडरलाइन किया। द नाइट इज डार्क, रात अंधेरी है, तो यहां पे नाइट यानी रात्रि ये नाम है, इसलिए नाउन में आएगा। बिनी इज माई सिस्टर, तो बिनी ये नाम है, इसलिए नाउन में आएगा, और सिस्टर भी नाम है एक रिलेशन का, इसलिए ये नाउन में आएगा। बिनी मेरी सिस्टर है। विजय इज माई ब्रदर, तो विजय ये नाम है, इसलिए ये नाउन में आएगा। ऐसे ब्रदर भी, ये भी नाम है, ये भी नाउन में आएगा। विजय इज माई ब्रदर, विजय मेरा भाई है। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, यहां पे पेन एक ऑब्जेक्ट का नाम है, इसलिए नाउन में आएगा। तो आपने ये सेंटेंसेस यहां पे देखे कि इनमें हमें नाउन अंडरलाइन करना था, हमने अंडरलाइन किया। जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपसे जो कहा जा रहा है वो तो करना ही है, लेकिन हर सेंटेंस का आपको सेंस पता होना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मुझे तो बस सेंटेंस में नाउन को स्पॉट करना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में थोड़ा स्ट्रांग होना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए आपको हर एक सेंटेंस का सेंस पता होना चाहिए। राम वॉज ए किंग, राम एक राजा थे। सीता वाज हिज क्वीन, सीता उनकी रानी थी। यू आर ए बॉय, आप एक लड़के हो। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। दिल्ली और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है? दिल्ली। तो हिंदी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा चेंज आ जाता है, हिंदी में हम दिल्ली बोलेंगे लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में दिल्ली। द सन इज वेरी हॉट, सूरज बहुत गर्म है या सूर्य बहुत गर्म होता है। द नाइट इज डार्क, रात गहरी है, रात काली है, यहां पे हम गहरी भी बोल सकते हैं। बिन्नी इज माई सिस्टर, बिन्नी मेरी बहन है। विजय इज माई ब्रदर, विजय मेरा भाई है। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। क्योंकि जिन सेंटेंसेस का आप सेंस समझ जाओगे उन्हें आप आसानी से भूलोगे नहीं, और आगे आप उन्हें यूज भी कर पाओगे कहीं किसी ऐसे में या स्टोरी में। क्योंकि हम वर्ड मीनिंग से नहीं चल सकते इंग्लिश ग्रामर में, हमें सेंटेंसेस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो सेंटेंस के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर आप केवल वर्ड मीनिंग लर्न करते हैं और सेंटेंस में यूज नहीं करते तो आगे चल के फिर आपको परेशानी आ सकती है। तो हमेशा सेंटेंस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश अच्छी करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वर्ड मीनिंग लर्न करते रहें, वो भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ वर्ड मीनिंग्स लर्न करने से हम इंग्लिश बेहतर नहीं कर सकते। हमें अपने वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज करना आना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम कुछ पढ़ेंगे तो वहां पे उन सेंटेंसेस का सेंस समझने की कोशिश करेंगे, तो आगे हम इन सेंटेंसेस को कहीं यूज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2। यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों में नाउन लिखकर वाक्यों की पूर्ति करो। आपको सेंटेंस का कुछ पार्ट दिया गया है और आपको ब्लैंक में कोई वर्ड लिखना है जो आपके सेंटेंस को कंप्लीट करे। अब यहां दे रखा है दिस इज ए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम यहां लिख सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में क्या है? पेंसिल, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज ए पेंसिल, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दिल्ली इज ए सिटी, दिल्ली एक शहर है। अब यहां ये तो नहीं लिख सकते ना कि दिल्ली इज ए बॉय, क्योंकि सेंटेंस का सेंस सही आना चाहिए। सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसका कोई सेंस हो। तो आपको यह जरूर देखना है कि जो वर्ड आप यहां दे रहे हो, अगर उसे आप यहां फिल कर देते हो तो सेंटेंस का सेंस क्या रहेगा। अगर आपका सेंटेंस सही सेंस दे रहा है, उसका सही अर्थ निकल रहा है, तो वो वर्ड आपका राइट है।
अगर उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा तो वो वर्ड आपको यहां नहीं लिखना है। तो लिखने से पहले आपको सोचना है कि अगर ये वर्ड मैं यहां लिखता हूं तो मेरे पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का क्या अर्थ रहेगा। दीज आर माई, आप यहां पे लिख सकते हो शूज, दीज आर माई शूज, नोटबुक्स, पेन्स, कोई भी वर्ड यहां आप ले सकते हो जो इस सेंटेंस को शूट करे, जो इसके लिए राइट हो। आई हैव अ मोबाइल, आप और भी कुछ ले सकते हो। आई हैव अ रिस्ट वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, राइट। वेयर इज योर, अब यहां पे आप देखें सेंटेंस में किसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहां पर है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं यहां पे। वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर, यहां पे पर्सन भी आ सकते हैं, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर ब्रदर, आपके भाई कहां हैं। वेयर इज योर न्यूज़पेपर, आपका अखबार कहां है। तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पेन लिखा है तो आप पेन ही लिखेंगे और कुछ नहीं आ सकता, कुछ और लिखा है किसी ने तो आप उससे कह रहे हैं कि ये रॉन्ग है, नहीं ऐसा नहीं है। इनमें आपके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जो यहां सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है कि आप जो भी वर्ड यहां लेंगे वो क्या होना चाहिए, नाउन, क्योंकि ये चैप्टर नाउन का है, एक्सरसाइज नाउन के बारे में ही है पूरी तरह से। डेट इज एन, अब यहां थोड़ा ट्विस्ट है। यहां पर आप जब कोई वर्ड यहां फिल करेंगे तो आपको देखना होगा कि यहां इन्होंने एन दे रखा है, और एन के बाद हमें ऐसा वर्ड लेना होता है जिसका फर्स्ट साउंड क्या हो, वॉवल साउंड, यानी जो वॉवल साउंड से शुरू हो। जैसे यहां पे हम ले सकते हैं दिस इज एन एलिफेंट, ELEPHANT। हम यहां पे आउल भी ले सकते हैं, दिस इज एन आउल। हम यहां पे काउ नहीं ले सकते क्योंकि काउ जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ ए आएगा, एन नहीं। तो हमें यह विचार भी करना होगा ब्लैंक में वर्ड फिल करने से पहले कि यहां एन दे रखा है या ए दे रखा है। अगर ए दे रखा होता तो हम यहां पे काउ लिख सकते थे, बॉक्स लिख सकते थे, पेन लिख सकते थे, शर्ट लिख सकते थे। अब नेक्स्ट देखिए, द गंगा इज ए, अब यहां पे हम बॉय या गर्ल नहीं लिख सकते, गंगा क्या है, एक रिवर, द गंगा इज अ रिवर। हमारे भारत की एक पवित्र नदी है गंगा, द गंगा इज ए रिवर। इट इज हिज, इट इज हिज, यह है उसका, क्या है, हम यहां पे ले सकते हैं इट इज हिज बाइक, यह उसकी बाइक है। या हम लिख सकते हैं इट इज हिज पेंसिल, यह उसकी पेंसिल है। इट इज हिज इरेजर, यह उसका इरेजर है। तो हम यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यू हैव टू, आपके पास हैं दो। अब यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसमें आपको स्पेलिंग में देखना पड़ेगा कि प्लूरल स्पेलिंग आएगी, सिंगुलर नहीं। जैसे यू हैव टू पेन नहीं लिख सकते, अगर आपको यहां पे लिखना है तो पेन्स लिखना पड़ेगा। या यू हैव टू मोबाइल, तो मोबाइल में आपको एस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं। यू हैव टू बुक नहीं, आपको लिखना पड़ेगा बुक्स। तो हमें यह भी देखना होता है कि हमें सिंगुलर लेना है नाउन या प्लूरल, राइट। वेयर आर माई, अब यहां पे हम अपनी किसी चीज के बारे में बात करें, हम कुछ भी मान सकते हैं। हम किसके बारे में बात करें, वेयर आर माई सॉक्स, या वेयर आर माई शूज, वेयर आर माई पेन्स, राइट। या वेयर आर माई शार्पनर्स, वेयर आर माई टेक्स्ट बुक्स, हमने यहां पे टेक्स्ट बुक्स लिखा। बुक कॉमन वर्ड है, टेक्स्ट बुक मतलब जो प्रिंटेड होती है, जिसकी मदद से आप पढ़ते हैं। इस समय मेरे हाथ में क्या है, एक टेक्स्ट बुक। नोटबुक्स क्या होती है, जिनमें आप लिखते हो, जिनमें आप नोट्स बनाते हो। तो नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स दोनों किस में आती हैं, बुक्स में। तो यहां आप देख सकते हैं कि हमने इन सेंटेंसेज को कंप्लीट किया है किसकी हेल्प से, नाउन्स की हेल्प से, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर इतना ही है। अगला चैप्टर हमारा रहेगा द नाउन नंबर, यानी नेक्स्ट चैप्टर में हम नाउन के नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन के कितने नंबर होते हैं और किस तरीके से जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारे नाउन का नंबर क्या है। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ओके, फिलहाल मुझे बस आपको यही बताना है कि आज जो कुछ आपने पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने आज जाना नाउन के बारे में कि नाउन का मतलब है किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी फीलिंग का नाम। ओके, तो हम ये भी आपको
बता चुके हैं कि नाउन को हम हिंदी ग्रामर में किस नाम से पढ़ते हैं? संज्ञा। तो नाउन मतलब नाम, किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन में ही आएगा। और आगे हम पढ़ेंगे कि नाउन्स जो होते हैं कितने होते हैं? 5। वो हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे जब वो चैप्टर आएगा। फिलहाल हम चैप्टर के हिसाब से ही चलेंगे। ओके, फिर भी इतना बताया देते हैं कि ये 5 जो होते हैं इनके नाम क्या है? प्रॉपर। जैसे मेरा नाम कृष्णा है तो ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन, कॉमन जैसे मैं एक टीचर हूं तो टीचर क्या है? कॉमन नाउन। बहुत सारे टीचर हो सकते हैं, कम्युनिटी होगी टीचर्स की, तो ये कॉमन हो गया। प्रॉपर मतलब जो पार्टिकुलर होता है, जैसे कृष्णा, सबका नाम कृष्णा नहीं होगा तो ये प्रॉपर, कॉमन। और एक नाउन होता है मटेरियल। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे बनती हैं, वो चीजें किसमें आती है? मटेरियल नाउन में। जैसे ये इस समय एक पेपर पर मैं लिख रहा हूं और ये पेपर जो है क्या है? मटेरियल नाउन। ये शीट जो है किसकी बनी है? पेपर की। और पेपर क्या है? मटेरियल नाउन। मैं इस पेन से लिख रहा हूं, पेन क्या है? कॉमन नाउन। अब ये पेन किससे बना है? प्लास्टिक से। प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन। तो प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल और कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन वो होती है जिनमें हम ग्रुप की बात करते हैं, कलेक्शन की बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है और मैं एक पेन और रख देता हूं तो अब ये क्या हो गया? सेट। ये एक सेट हो गया पेन का जिसके अंदर 2 पेन्स हैं, तो ये सेट हो गया। ओके, तो ग्रुप को हम किस में लेते हैं? कलेक्टिव नाउन में। जैसे आपकी क्लास एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का। और फिर एक नाउन आप पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हम उन चीजों के नाम लेते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, ये वाली जो नाउन है ये किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फीलिंग्स के जो नाम होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो कुल मिला के आपने नाउन चैप्टर के बारे में जितना आपकी बुक में दे रखा है उतना हमने आपको अच्छे से समझाया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते थे और हमने उसे टच नहीं किया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसको कवर करेंगे। और किसी भी टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। हम आने वाले वीडियोज में आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेंगे। बस आपको रेगुलर रहना है, कोई क्लास स्किप नहीं करनी और अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ जरूर शेयर करना है। अपने जैसे अपने मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।